नमस्कार दोस्तों, एनस्टेट टेक इन्फो में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का 12वां लेसन घूर्णन गति है। ये यूथ कंपटीशन के एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर आपके क्वेश्चन बोरिंग टेक्नीशियन को देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी वस्तु का आर त्रिज्या वाले वर्तुल पथ के परितः एक बार यात्रा करने में 2 सेकेंड का समय लगता है तो इसकी चाल भी क्या होगी। तो v क्या होगा, v बराबर पाई आर। कैसे होगा, v बराबर 2 पाई आर बटे 2, क्योंकि ये 2 सेकेंड में काम कर रहा है ना। 2 सेकेंड से 2 कट गया तो बचा क्या, v बराबर पाई आर मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कैसे, वृत्तीय गति की बात कर रहा है तो वृत्तीय गति पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह, ठीक है, ये एक वृत्तीय गति है। ठीक है, आकाश में उड़ता हुआ एक पक्षी नहीं, राजपाथ पर सीधी चलती हुई एक कार, फुटपाथ पर चल रहा है एक व्यक्ति। लेकिन वृत्तीय गति क्या दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह, जितने भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं वो वृत्तीय मोशन में घूमते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक धावक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। वह टी सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। धावक की चाल कितना होगा। तो टी सेकेंड में कर रहा है तो 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार का फार्मूला तो 2 पाई आर, टी सेकेंड में करे तो अपॉन टी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, एक तेज रफ्तार वाहन के कारण सड़क के मोड़ पर फिसल जाता है। कोई तेज रफ्तार गाड़ी है, जब ये मोड़ता है तो वो क्या करता है, फिसल जा रहा है। किस कारण, तो वो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन बोला है घर्षण बल के कारण। अरे घर्षण बल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलवे नहीं करेगा। अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल कि अभिकेंद्रीय बल। देखिए, अपकेंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र के बाहर कार्य करता है। ठीक है, केंद्र के बाहर कार्य करता है, जिसके कारण सड़क के मोड़ पर वो फिसल जाता है। क्लियर है। पहले ये इंपॉर्टेंट, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय क्या है इसको समझ लेते हैं एक चार्ट में। देखिए, अभिकेंद्रीय बल उसे कहते हैं जो केंद्र की ओर कार्य करता है। अपकेंद्रीय जिसे बोलते हैं वो केंद्र के बाहर कार्य करता है। ठीक है, केंद्र के अंदर बोलेगा तो वो अभिकेंद्रीय हो जाएगा, केंद्र के बाहर बोलेगा तो अपकेंद्रीय हो जाएगा। वृत्तीय गति के लिए ये जरूरी होता है। यह घूर्णन फ्रेम में महसूस होता है। ठीक है, इसका बल घूर्णन अक्ष की ओर होता है। अपकेंद्रीय जो होता है वो घूर्णन अक्ष की ओर होता है। अपकेंद्रीय में क्या होता है, इसका बल घूर्णन अक्ष के बाहर की ओर होता है। ठीक है, यह एक वास्तविक बल है। अपकेंद्रीय जो है यह एक वास्तविक बल है, जो कि जहां आभासी जो है वह अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, क्लियर है दोनों। एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार की किलकत या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है, वह घूर्णन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर, निम्नलिखित में से किस का उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है। बताइए किस उदाहरण के द्वारा हम एक समान वृत्तीय गति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बोला असमान से गिरती हुई बारिश की बूंद। बारिश की बूंद नहीं, बारिश की बूंद जो आसमान से गिरती है वो गोल होता है, वो पिष्ट तनाव के कारण। ठीक है, सीधी सड़क पर गतिमान कार, सीधी सड़क पर गतिमान जो कार हो तो वो गति के कारण सीधी चल रही है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बंदर कूद रहा है तो वो परवलयाकार। घड़ी की सुई की गति, घड़ी की जो सुई होती है वो वृत्तीय गति में काम करता है। ठीक है, ठीक है, रोटेशनल मोशन जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक सरल रोलक का आवर्तकाल t है, उसकी लंबाई l है, द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g निर्भर करता है, तो विमीय विश्लेषण का उपयोग करने पर आवर्तकाल t का मान क्या होगा। तो √L/g होता है। ठीक है, फार्मूला √L/g। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पहले के घड़ी आता था पेंडुलम के रूप में यूज होता था, ऐसे घूमता था, तो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर पर काम करता था। ठीक है,
वो दादाजी की घड़ी में पाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए। जब एक जब एक कार एक मोड़ लेती है, वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का लगा, अभी बताया। अब केंद्रीय बल जो होता है जो हमको बाहर की तरफ धक्का लगाता है। यदि हम बैठे रहते हैं, आपने महसूस किया होगा कि हम जब कार से मुड़ते हैं तो बाहर की तरफ वो ढकेलता है, वो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, वो जिसे आभासी बल भी कहते हैं। ठीक है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम अलग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध से क्रीम अलग करना ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी दिया अपकेंद्रीकरण। ठीक है, दूध से क्रीम अलग करना। 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, वो दिशा के साथ साथ वेग भी परिवर्तित। देखो, जब ये एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है, वो दिशा ना चेंज करते जा रहा है, वो वेग तो उसका कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो दिशा को चेंज करते हुए जा रहा है, मुड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो क्या परिवर्तित कर रहा है? दिशा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, लट्टू घूमना किसका उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये केंद्र विमुख बल के कारण होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। लट्टू घूमता उसी के कारण। नेक्स्ट, अब केंद्रीय बल जिसे कहते हैं। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह थी किसके? मैकेनिकल पर थी। किस पे थी? मैकेनिकल पर थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो वो अब केंद्र के अंदर बल लगता है रोलर कोस्टर में। वो क्या होता है? रोलर कोस्टर जो अब केंद्रीय पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जिसे मौत का कुआं देखे होंगे। 15 नंबर क्या बोल रहा है? यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इसकी गति क्या कहेंगे? यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे भाई? वक्र रेखीय गति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बल क्या होगा? इसका वेग बदल जाता है। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है घूर्णन गति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 17 नंबर, एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यदि लोलक की लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल टी जो हो घट जाएगा। कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेंडुलम का ये आवर्तकाल है। ठीक है, लोलक का आवर्तकाल बराबर टी बराबर 2π√L/g। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? यहाँ पर लंबाई बढ़ा रहा है, यदि लंबाई बढ़ाएगा तो ये क्या है? टी घट जाएगा, इसको बढ़ाने पर ये घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संकेत साइमन वेव हो सकते हैं, संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, या रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है। तो अर्ध स्क्वायर वेव जो होते हैं वो दोलक के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, 19 नंबर की बात कर रहे हैं। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं भैया? वो समान वृत्तीय गति में चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? समान वृत्तीय गति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या? जैसे केंद्र की ओर बोला तो अब केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन पे आते हैं। कोणीय बल, इसमें और क्या कह दिया है? अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। केंद्र के अंदर जो बल कार्य करता है वो अभिकेंद्रीय, देख चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, ये केंद्र के अंदर जो बल लग रहा है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल का फॉर्मूला आपने बताया टी बराबर 2π√L/g होता है। ठीक है, क्लियर है? किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी से प्रदान क्या करता है भैया? अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इज राइट। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, कैसी होती है? तो झूले पर बैठे लड़के की गति जो होती है वो आवर्ती होती है, आवर्ती होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, देखिए अभिकेंद्री बल क्या है, इसको परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिए। किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त की केंद्र की ओर कार्य करता है, यही इंपॉर्टेंट है। वृत्त की केंद्र की ओर जो कार्य करता है उसी को अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा को परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल का एक रूप होता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अपकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये है रोटेशनल गति के एमसीक्यू जो कि यूथ कंपटीशन में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमने फिर एक चैप्टर लेके आएंगे, वो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।